हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं रामवीर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्लेटफार्म RS एग्रीकल्चर क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति के बारे में बात करेंगे। जो हरित क्रांति है इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर के कम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, बल्कि अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन होता क्या है? जो ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति जो है ये 1960 मतलब 1960 के दशक में स्टार्ट किया गया था। ये इसलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि भारत में जो है कृषि को बढ़ावा देने के लिए और अन्न उत्पादन के लिए ये सबसे बड़ा योगदान इसका रहा है। कृषि उत्पादन मतलब जो है कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया। ये कब स्टार्ट किया गया? ये 1960 के दशक में स्टार्ट किया गया था। 1960 के दशक में ये लगभग कब से कब तक रहा बोला जाए तो 1966 से 1967 के बीच में। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है कि सबसे पहले क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि जो है हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के जनक जो हैं विश्व के जनक बोले तो विश्व के जनक जो हैं हरित क्रांति के कौन से हैं? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। डॉक्टर ई बोरलॉग जो हैं ये विश्व के हैं। और इसी तरह के जो हैं भारत के भी हरित क्रांति के जनक हैं जो हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कौन है? भारत के हरित क्रांति के जनक जो हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इन्होंने जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ाने में अपने बहुत ही योगदान दिया। अब हम इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति के प्रकार कितने प्रकार होते हैं। मेनली होते तो बहुत सारे प्रकार के हैं, बस हम कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे एक है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो होता है, इसके बारे में डिफिनेशन तो बता ही दिए हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब जो है नीली क्रांति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लू रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, किस चीज का बढ़ावा होता है? ब्लू जो है रिवॉल्यूशन में जो है नीली क्रांति किसका बढ़ावा दिया जाता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। नीली क्रांति में जो है मछली उत्पादन के बढ़ावा दिया जाता है। मछली उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जाता है इसमें। ठीक है, इसी तरह का जो है पीली क्रांति भी आता है। पीली क्रांति ये जिसको बोलते हैं येलो रिवॉल्यूशन, ये किसके लिए बढ़ावा दिया गया है? इसमें जो है तिलहन उत्पादन, मेनली जो है ये तिलहन उत्पादन के लिए यूज किया जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो है सफेद क्रांति। सफेद क्रांति को एक दूसरा नाम भी है जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वेत क्रांति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाइट रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या रहता है? इसमें मेनली जो होता है दुग्ध के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भारत देश में जो है दुग्ध उत्पादन बहुत कम हो रहा है, क्योंकि डेयरी संस्थान जो हैं बहुत सारे बंद हो रहे हैं। इसीलिए सरकार इस पर बढ़ावा दे रही है, बहुत सारे डेयरी फार्म को खुलवा रही है, जिससे हमारे देश में जो है दूध का उत्पादन अच्छा बना रहे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं गोल क्रांति। इसको बोलते हैं सर्किल या फिर राउंड बोलते हैं। सर्किल भी बोल सकते हैं, इसको राउंड भी बोला जा सकता है। राउंड हम लिख लेते हैं यहाँ पे।
राउंड मतलब राउंड रिवोल्यूशन। राउंड रिवोल्यूशन क्या होता है रिवोल्यूशन में? राउंड रिवोल्यूशन में जो होता है आलू की खेती, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, प्याज हो गया, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जो है गोल क्रांति या राउंड रिवोल्यूशन के बारे में बढ़ावा दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे धूसर क्रांति। धूसर क्रांति में क्या होता है? इसमें क्या रहता है, उर्वरकों का सबसे ज़्यादा उत्पादन मतलब उर्वरक का प्रयोग करके, उर्वरक और फर्टिलाइजर, उर्वरक को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर उर्वरक उत्पादन को मतलब उर्वरक को बढ़ावा देना। जैसे आप सोचते हो वर्मी कल्चर हो गया, गोबर की खाद हो गई, डीएपी हो गई, इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी कंपनियां खोली गई और बहुत सारे संस्थान खोले गए कि जिससे जो है धूसर क्रांति को बढ़ावा मिले। और इसी से जो होता है, जब फर्टिलाइजर अच्छे होंगे तभी तो हम कृषि को बढ़ा सकते हैं, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब हमारा जो उसमें जो है न्यूट्रिएंट अच्छी मात्रा में होंगे। ठीक है, अब हम उसके बाद बात करेंगे गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति क्या होती है? गुलाबी क्रांति जो होती है इसी तरह की जैसे हम बात किए थे गोल क्रांति में, गोल राउंड रिवोल्यूशन में भी प्याज हम बताए थे, इसमें भी जो है गुलाबी क्रांति में भी क्या आएगा? गुलाबी क्रांति में है प्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओनियन। क्या बोलते हैं? ओनियन रिवोल्यूशन। इसको हम पिंक रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो होता है ग्रीन रिवोल्यूशन जो है इसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा यूज क्या किया जाता है? फर्टिलाइजर सबसे भारी मात्रा में यूज किया जाता है, और उसमें जो है सिंचाई के साधन भी बढ़ाए जाते हैं। और साथियों, लास्ट में हम यही बताना चाहेंगे आप लोगों को कि यदि मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यदि आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं, और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एक लाइक के कारण ही हमारा मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिससे हम एक आगे नई वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।